बिहार में आज शाम तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। तीसरे और अंतिम चरण के लिए 7 नवंबर को वोटिंग होगी। आखिरी चरण में 15 जिलों के 78 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके लिए 1204 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। अंतिम चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। 15 जिलों के 78 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। अंतिम चरण में तीसरे चरण में कुल 1204 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तीसरे चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। आज शाम तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन करेंगे प्रत्याशी। देखिए, 15 जिलों के 78 सीटों पर वोट डाले जाएंगे आखिरी चरण में और कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कुल 1204 प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किशनगंज में चुनाव प्रचार के दौरान बड़ा बयान दिया। नीतीश ने कहा कि किसी में दम नहीं कि हमारे लोगों को देश से बाहर कर दे। सीएम ने कहा कि ऐसी बातें की जा रही है कि कुछ लोगों को देश से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन यह सिर्फ दुष्प्रचार है। नीतीश ने कहा कि सभी लोग हिंदुस्तान के हैं, किसी को कोई बाहर नहीं कर सकता। और ये कौन दुष्प्रचार करता रहता, फालतू बात करता रहता है? यहां से कौन किसको देश से बाहर करेगा? ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा? साहब, ये सब कैसी बात करते रहते हैं यूं ही। हम तो आपने जब से मौका दिया है, आप बताइए, समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल पैदा किया है। सबको एकजुट करने की हमने कोशिश की है। कुछ लोग चाहते हैं समाज में झगड़ा चलता रहे, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और ये कौन दुष्प्रचार। और चिराग पासवान कुछ बोल रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं आप सबको। आज का आखिरी दिन है प्रचार का। कुछ घंटों के बाद बिहार में चुनाव प्रचार रुक जाएगा और 7 तारीख को मतदान होगा और 10 तारीख को नई सरकार बनेगी। आज आप लोगों से ये जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि तो मतदान होगा और 10 तारीख को नई सरकार बनेगी। आज आप लोगों से ये जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि 2 चरण के जिस तरीके से रुझान मेरे सामने आ रहे हैं, बहरहाल 10 तारीख को जब परिणाम भी आएंगे तो उस वक्त इस बात को आप लोग सब मानेंगे। आज अगर मैं कहूँगा तो लगेगा कि मैं अपनी पार्टी या अपने गठबंधन को लेकर ज़्यादा उत्साहित हो रहा हूँ। पर हाँ, इतना स्पष्ट है कि जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है 2 चरण के बाद, और जिस तरीके से प्रत्याशियों में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो एक बात स्पष्ट है कि लोक जनशक्ति पार्टी के अधिकांश प्रत्याशियों की पहले चरण, दूसरे चरण, और क्योंकि मैंने पूरा समय लेकर पूरा फीडबैक इसका मैंने लिया है तमाम प्रत्याशियों का, अधिकांश सीटों पर हम लोग की जीत सुनिश्चित है। और कई जगह ऐसी हैं, आप सबकी भी जानकारी में है, जहां पर मुकाबला सीधा लोक जनशक्ति पार्टी से ही है। तो ये बात स्पष्ट है कि 10 तारीख को जब परिणाम आएंगे, इससे पहले कि आपने से कोई संख्या पूछे, संख्या बताने की बजाय इतना ज़रूर मैं स्पष्ट करके बता दूंगा आप लोगों को कि भाजपा के नेतृत्व में, जो मैं डे 1 प्रचार की जब से शुरुआत हुई थी उस दिन से मैं इस बात को कह रहा हूँ कि भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बनेगी। इसमें अब इसके बाद कोई संदेह बचता नहीं है। और बल्कि मैं आग्रह भी। तो चिराग पासवान अपनी पार्टी को लेकर कह रहे थे कि जो सरकार बनेगी आने वाली, वो भाजपा और एलजेपी के नेतृत्व में बनेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18।